इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालेगांव शहर के लिए आज का दिन बहुत अफसोसनाक वाक़या। शहर जब जागा तो पता चला कि आज फिर हेवी गाड़ियों की वजह से 3 ज़िंदगियां चले गई और बाकी बहुत सीरियस है। बहुत अफसोस का मकाम है कि जो 2 बच्चियां जिनका आज इंतकाल हुआ है, आज वो मुस्तकबिल की तैयारी कर रही थी। उसमें से एक जो बच्ची ख़ास तौर से हमारे मेमन समाज की मेमन यूसुफ मूसानी गिट्टी वाले, उनकी लड़की 20-22 साल की लड़की जो डॉक्टरियत पढ़ रही थी और आज इतने ज़बरदस्त ख़तरनाक एक्सीडेंट से उनका इंतकाल हो गया। पूरे मालेगांव शहर में एक गम और गुस्से का माहौल है और ख़ास तौर पर हमारा मेमन समाज बहुत गमज़दा है कि हमारी समाज की एक नन्ही फूल इस दुनिया से इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट से चली गई। हमारा मालेगांव से, प्रशासन से, कारपोरेशन से, ट्रैफिक पुलिस से हमारी इल्तिजा है, गुजारिश है कि बराए करम वो इस तरफ ध्यान दे। यके बाद दीगरे ये इस किस्म के हादसे कहीं 1 कहीं 2 इस तरह से हो रहे हैं। चलते फिरते बच्चे, घर के फूल जो है वो इंतकाल कर जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है 100% मालेगांव के अंदर किसी भी तरह का जो ट्रक है उसका बैंड होना चाहिए, हमेशा के लिए पाबंदी लगना चाहिए। उसका नेमो बदल है, आपके जो भी माल है वो मालेगांव के बाहर हाईवे के ऊपर आप वेयर हाउस में खाली कर सकते हैं, छोटी गाड़ियों से आ सकता है। आज भी ये जो ट्रक आ रहा था वो मालेगांव के अंदर ही आ रहा था, मीनारा होटल के पास, हम लोगों ने मालूमात ली। बहुत अफसोस का मकाम है, आज बच्चे बड़े जो है सब इस हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारे मेमन समाज की तरफ से हम यही मुतालबा करते हैं कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं इस पे फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए और कारपोरेशन से ये गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि इसका कुछ लाए अमल मुस्तकबिल का तय किया जाए कि अगर कोई भी गाड़ी इस तरह से पाई जाए तो कोई एक हेवी अच्छा खासा 10,000 के आसपास का फ़ाइन आप लगाए कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर किसी का कारोबार या धंधा या रोज़गार नहीं हो सकता है। ये जो ट्रक है ये चंद हैं, लेकिन जो राहगीर है, जो चलने वाले लोग हैं वो लाखों की तादाद में हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस पे एक जो है वो काफ़ी अच्छा हेवी फ़ाइन लगाया जाए किसी को अगर पाया जाए इसके अंदर। और जो ट्रक मालिकान की कोई प्रॉब्लम है कि उनको पार्किंग की अगर सुविधा नहीं है तो उनको भी करके दी जाए। इसके अंदर एक मुस्तकबिल लाए अमल तैयार किया जाए। एक गुजारिश ये है खुसूसी कमिश्नर साहब से, पुलिस डिपार्टमेंट से कहिए कि कुछ एक ऐसा मतलब मोबाइल नंबर दिया जाए जहां पर पब्लिक को जहां पे कोई तकलीफ़ दिखती है, जैसे माजी में हमने कहीं देखा है बहुत बड़े शहरों में कहीं होता था ये कि कहीं पर कोई ट्रक खड़ी है, ट्रैफिक हो रही है, वो उस जगह का एक फ़ोटो खींचकर वो पर्टिकुलर एक नंबर हो जहां पर वो भेजे वीडियो बनाकर कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है या यहाँ पर एक बहुत हेवी गाड़ी ट्रक आ चुकी है। इस तरह से हमको प्रशासन के साथ में मिलकर पब्लिक को भी साथ में काम करना होगा। इस तरह से कोई पहल होनी चाहिए। और अभी हमारे जो है मेमन जमात के जो प्रेसिडेंट साहब है वो मीटिंग चल रही है मुंबई में, इसके लिए आज वो है नहीं। वो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे गुफ्तगू हुई है कि जो मुंबई के अंदर जो बड़े हैं ये बात वहाँ तक पहुँच चुकी है। और हमारा यही मुतालबा है कि पब्लिक को भी इसमें जुड़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी मौत किसी के दस्त कुदरत में नहीं है, बेशक अल्लाह के है, लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत कोई भी घर वाला नहीं चाहेगा। हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि ये जो चंद लोगों की वजह से हो रहा है। मैं फिर बोलूँगा
कि जो ट्रैफिक करने वाले लोग हैं वो चंद हैं, हम उंगलियों पे गिन लेते हैं। जो पब्लिक होती है उनकी क्वांटिटी लाखों में है, जो इसको फेस कर रही है रोज़ बरोज़। और स्कूल के टाइम पे चाहे छोटी मालेगांव स्कूल का रोड हो, चाहे 880 जेटी का रोड, हमने देखा है 12 स्कूल के वक्त तो ख़ास तौर पर बड़ी हेवी गाड़ियां होती है। और हमने देखा है बस स्टेशन के पास ट्रैफिक का निज़ाम हमेशा दरहम बरहम होता है, वहाँ पर हमने कोई पुलिस डिपार्टमेंट को जल्दी देखा ही नहीं है ट्रैफिक वाले को। तो इसकी तरफ भी हमारी मौद्दबाना गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि आप देखिए मोहर अपने रमज़ानुल मुबारक का जो है वो त्यौहार करीब है हमारा, 1 महीने का, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ात और ये हादसे से शहर जो है वो पाक रहे। हमारे ज़िम्मेदारान ने तफसीलात दी कि आज सुबह जो वाक़या हुआ, एक रिक्शा ड्राइवर समेत 2 कॉलेज की तालिबात इस हादसे में इंतकाल कर गई। एक नंदन नगर की, एक गुलाब पार्क की, जो हमारे यूसुफ मेमन साहब की साहबजादी थी। 22 साला नौजवान लड़की का ऐसा सदमा उस बाप ने लिया है कि इस वक्त वो फरहान हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और बार बार वो यही एक अल्फाज कह रहे हैं कि मुझे मेरी बच्ची से बात करवा दो। अब कैसे बताया जाए कि उनकी बच्ची ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया एक ऐसे हादसे में जिसकी कसूरवार हम प्रशासन को मानते हैं कि कोई सख्ती नहीं, कोई सिस्टम नहीं, और ऐसे हादसात आज हुए हैं ऐसा भी नहीं। आए दिन अक्सर हम ऐसे हादसात को देखते हैं, सुनते हैं। हम बहुत जल्द हमारे मेमन समाज का एक वफ़द और जिस मोहल्ले में ये हादसा हुआ, मोहल्ले के लोग मिल कर के और नंदन नगर के लोग जहाँ पर दूसरी तालिबात का हादसा हुआ, हम सब लोग मिल कर के प्रशासन को निवेदन देंगे। और हमारा डेलीगेशन, हम मुंबई के हमारे जो प्रमुख है मेमन जमात के, हम उनसे भी कहेंगे कि आप वहाँ पर सीएम तक के बात करें कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये हादसात बंद हो। ये कसूर किसका है ये हमें जानना होगा और ये बंद करना होगा। आज मेमन समाज का हुआ इसलिए हम आए, ऐसा नहीं है। किसी का भी हादसा हो, मालेगांव शहर के हर इंसान हमारा अपना है। किसी की भी जान जाती है, दिल दुखता है। आप उसका गम घर वालों के साथ साथ पूरे महल्ले वालों को इस बात का गम है कि ऐसी नौजवान तालिबा जिसने अपना मुस्तकबिल शुरू किया था, जो पढ़ाई करके बहुत आगे जाना चाहती थी, आज एक हादसे ने उसके अज़ाइम को तोड़ दिया, उसके मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया और उसकी जान चली गई। हम यहाँ पर अभी तसल्ली देने के लिए साबिक़ एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब आए थे, हमने उनसे भी बात की। उस तरफ सिविल हॉस्पिटल में मुस्तकिम डिग्निटी साहब थे। हम सब लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा सिस्टम बने। हम प्रशासन पर दबाव डालेंगे, सीएम तक के हम बात करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हादसात की ये रोकथाम हो सके। नई राजू, आज मालेगांव शहर के दरेगांव चढ़ान पे जो हादसा हुआ है वो बड़ा ही ख़तरनाक और बहुत ही गंभीर मामला है। इसी तरह मालेगांव से हट के बाहर एजुकेशन के लिए, पहले तो मालेगांव शहर में कोई ऐसा कॉलेज या कोई डिग्री कॉलेज नहीं है कि जिसके अंदर हमारे बच्चे उनका मुस्तकबिल सुधार सके और बना सके। इसी मजबूरी के तहत बच्चे गांव से, शहर से बाहर 10 किलोमीटर आगे जाके पढ़ाई के लिए जाते हैं। अब उसके बाद भी ये हालात पैदा हो रहे हैं कि मालेगांव का डिपार्टमेंट, आरटीओ से लेके कमिश्नर, प्रांत, तो सभी सोए हुए हैं। अब मेहरबानी करके जागे कि बच्चों का मुस्तकबिल तो गया पर उनकी ज़िंदगी भी चली गई इसके साथ में। यही न्यूज़ वाले वहाँ पर भी थे जिन्होंने पूरा उसका बनाया है न्यूज़ और उसको डाल दिया है व्हाट्सएप पे। पर हमारा बोलना यही है कि इसी तरीके से अगर न्यूज़ पे चलाते रहे और चलता रहा तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मालेगांव शहर के अंदर हम लोग देख रहे हैं, बुनकरों से भी अपील करते हैं, तांबा काटा एजुकेशन से भी अपील करते हैं कि बिना डीओ और बिना वेयर हाउस के डिलीवरी ना ले और रास्ते के ट्रालियां खड़ी करके रास्ते के ऊपर ट्राली से अनलोडिंग गाड़ियां ना करें। इसी तरीके से बहुत से कारोबारी लोग हैं जिनका ट्रांसपोर्टिंग रोड पर हम होते देखते हैं। दगड़ू ऑयल मिल के पास भी होता है, नेशनल कंपाउंड के पास भी होता है, मीनारा होटल के पास भी होता है, देवी के मल्ले में भी हो रहा है और रिलायबल वाले की जो ज़मीन है उसके बाहर भी रोज़ सुबह गाड़ियाँ लगती है।
तो हम प्रांत कमिश्नर सभी से ये अपील करते और मालेगांव के तमाम बुनकरों से और तांबा काटा एजुकेशन से ये अपील करते कि बराए मेहरबानी ये चीज़ बंद करें, और प्रांत ऑफिसर से लेकर कमिश्नर से ये गुजारिश करते हैं कि ये इसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्शन उठाए, वरना हम लोग इसके आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। गरीब नवाज ब्रिज के लिए भी हम लोग मेहरबानी करके बोल रहे हैं कि आगे ये तो बड़ी बच्चियां थी जिनका तो अभी मुस्तकबिल चालू हो रहा है, जेटी एटेटी तमाम बच्चे वहाँ से निकलते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ब्रिज को आज 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, जहाँ के वहाँ खड़ा है। ब्रिज मुकम्मल हो चुका है, उस ब्रिज को फ़ौरन चालू करें। आगे रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में भी इस तरीके के हादसे होंगे और लोग अपने बच्चों की मैयत उठा के घर ले जाएंगे। तो ये मातम कब तक मनाएगा शहर? शहर के जितने भी लीडर हैं जाग जाए और अपनी सियासी प्लेटफॉर्म को छोड़ के एक इंसानियत का मुआहदा करके बता दे और इस ब्रिज को चालू कर दे बराए मेहरबानी, और इस तरीके के हादसे से बचे, पब्लिक को भी बचाया जाए।